उसने कहा जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि जिसने अपने मुंह से बोला हो कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा, तो बाद में हमारे साथ वो ध्यान में ना रहे या अपने कानों को हमारी प्रार्थना के ऊपर लगाए ना। यहाँ सारा कुछ एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो है आपका विश्वास, आपकी समझ, कि जो आप विश्वास से बोल रहे हो आप उसे कैसे समझ में रख रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। कितनों को बात समझ आती है? अगर आपकी समझ में ये बात है कि मेरी परमेश्वर सुन रहा है, वो सच्चा है, उसने खुद वादा किया है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें उत्तर भी दूंगा, ऐसा उसने कहा है। अब जब हमें ये फेथ है, हमारे दिल में ये है फेथ, विश्वास, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपनी बात पर खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन पर खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। जब हमारी समझ में ये बात काम कर रही है, फिर तो आपको रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। बोलो। लेकिन अगर हम इस विश्वास में इस, और जितने ये कमजोर है वही तो रिजल्ट नहीं ले पाते। उन्हीं उन्हीं को तो हमें धक्का लगाना पड़ता है, उन्हीं को तो हमें बार बार सिखाना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है ताकि इनका मन खुल जाए। लेकिन जिनका खुल जाता है वो तो आगे बढ़ जाते हैं। हालेलुया। इस माइक को थोड़ा ऊंचा करो। अगर मैं यहां जाता हूं तो बिल्कुल नहीं बोलता, यहां पास करना पड़ता मुझे बहुत। सुनो तो देखो ध्यान से। आपको हमेशा परमेश्वर ने जो कहा, वादा किया, उस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से तो हमारा मन स्थिर रहेगा ना परमेश्वर के साथ। जैसे परमेश्वर ने कहा कि यहां दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं क्या रहता हूं? मौजूद रहता हूं। अब हम लोग कितने, दो या तीन या कितने हैं? बोलो। नहीं तो ही नहीं बोलना कुछ, पहला मैंने दसो। आप लोगों ने कुछ नहीं बोलना है। चलो बरकत ले लो। मैं ये क्या है? बंदे बन जो बंदे। मुझे तो इन पर ना हंसी आती है। जब मैं ये कुछ अच्छी बात पूछ रहा हूं, बात नहीं, आंसर नहीं दे रहे आप लोग। लेकिन मैंने कहा बरकत आ रही, आमेन, उसी समय हाथ खड़ा कर रहे सारे। वाह भी वाह। तुम्हारा नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाना पड़ेगा हमें, पक्का। इतने अच्छे लोग हो आप, ठीक है, इस बात के लिए। लेकिन अभी अभी देखो मैं बात क्या कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि हम लोग कितने हैं, दो या तीन है या कितने हैं? तो ऐसे बोलो ना।
ओ सारे को, ठीक है। तो वो हमें अब जो परमेश्वर ने वचन दिया उसे हमें विश्वास करना, विश्वास, ये बड़ा विषय। जो यही नहीं करता वही मुश्किल में रहता है। बोलो, जो यही नहीं करता वो क्या रहता है? मुश्किल में रहता है। नहीं तो परमेश्वर तो पूरा है, खरा है, सच्चा है, वो महान है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। कितनों को बात समझ आती है? तो अब आपने क्या करना, मैं क्यों कहता हूं आप गवाहियां सुनो। आज सुबह जो गवाही डाली गई किस किस ने सुनी, बताओ हाथ खड़ा करके। जिन्होंने आज सुबह गवाही सुनी आज की, हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुनी। तो बाकियों ने क्यों नहीं सुनी? मेरा दिल तो करता मेरे हाथ में डंडा हो तो 2-3 तुम्हारे पीछे लगाऊं और तुम्हें पूछूं भी क्यों नहीं सुनी। कितनों को बात समझ आती है? वो गवाही से तुम्हारा विश्वास बढ़ना था, तुम्हारे दिल में एक होप बननी थी, आशा बननी थी, मेरा खुदा सच्चा है। गवाही से, उस काम से जो यहां होते। मैंने इस संडे यही तो प्रचार किया था कि परमेश्वर चमत्कार क्यों करता है, इसके पीछे कारण क्या है, यही तो मैं सारा कुछ समझा रहा था आपको। आप जानते हो वो इसलिए वो करता है क्योंकि हमें शारीरिक समझ नहीं आती, हमें समझ आती है शारीरिक चीज। जैसे अगर हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना पड़े तो ये आत्मिक चीज है। अगर हमें परमेश्वर के लिए लोगों की गालियां सुननी पड़ी तो ये आत्मिक चीज है। अगर लोग हमारा विरोध करें तो ये आत्मिक चीज है। लोग अगर डंडों से भी झगड़ा करें तो ये भी हमारे लिए आत्मिक चीज है। लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा बरकत आ रही है तो ऐसे आएगा हाथ, ऐसे, क्योंकि शरीर की चीज के लिए ऐसे आएगा बंदा आगे। ये शरीर की चीज है बरकत, पैसा, चीजें। इसीलिए परमेश्वर ने कहा सबसे पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे हैं। उसने कहा पहले ये करो, चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। वो चाहता था कि तुम आत्मिक चीजों में बढ़ो, चीजें तो छोटी मोटी चीजें मेरे लिए देना। लेकिन यही सब्जेक्ट, विषय कई लोग समझ नहीं पाते। आज मैंने एक वीडियो बनाई, जो मैंने बोला था मैं बनाऊंगा, जरूर सुनना, सुबह जल्दी सुनना। अगर 1 घंटे में 2000 लोग सुनेंगे ना उस वीडियो को, तो वीडियो वो लाखों में जा सकती है। कितनों को बात समझ आती है? यही मैं समझा रहा था। हर वीडियो जब सुबह डलती है उसे देखो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ये एक आत्मिक काम है, ये एक आत्मिक विषय है। करने से तुम्हारा भला होगा, करने से तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे ऊपर प्रभाव तो आएगा, चाहे तुम्हें समझ आइए ना आए। क्योंकि जो कुछ हम परमेश्वर के साथ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन कई लोगों को आत्मिक रूप में फील नहीं होता या समझ नहीं होता, लेकिन वो बने रहे, करते रहे, बने रहे, करते रहे, तो एक टाइम में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा यीशु नाम से। आज मैं एक हीलिंग को लेकर, एक बहन की हीलिंग करनी थी, तो मैं चाहता था उसकी हीलिंग हो और प्रभु का नाम ऊंचा हो, क्योंकि मुझे उसके लिए पॉजिटिव अगवाई आ रही थी कि हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं टीम को थोड़ा डांट रहा था, इनके डिसिप्लिन से, इनके सिस्टम से, क्योंकि
एक डेढ़ महीने से ये बोले पड़े हैं और हॉली स्पिरिट ने मुझे याद कराया वो कहाँ है, उनकी तो हीलिंग बननी थी। तो आज फिर से उस पर वर्क हुआ। तो मैं जानता हूं हीलिंग होनी कैसे है। हीलिंग हो जाएगी जब हम हीलिंग के प्रोसेस में बन जाएंगे, जब तुम अपने आप को बनाकर रखोगे, बनाकर रखोगे, बनाकर रखोगे, फिर हो जाएगी हीलिंग। कितनों को बात समझ आती है? जब हम डॉक्टरों के पास सालों साल जाते रहते दवाइयां खाते रहते, आराम आए या ना आए, तो इतने साल वहां पैसे देकर लगे रहते, तो हमने कौन से पैसे लिए आपसे? तो परमेश्वर जो यहां अपने चमत्कार को दिखा रहा है ताकि तुम फेथ करो। तुम्हारा मुर्दा जीवन जो है, मुर्दा जीवन शरीर की चीजों को करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हम अब मरे हुए नहीं, यीशु के साथ क्या किए गए? जिंदा किए गए। अगर कोई यीशु में अभी चल रहा है, अभी भी उसका जीवन मुर्दा है, उसको समझ नहीं कि मैं अभी जिंदा हूं, तो फिर वो आत्मिक चीजें कैसे करेगा? कितनों को बात समझ आती है?